नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और कक्षा 8वीं तक फ्री में पढ़ाई कराना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश आरटीई एडमिशन के तहत दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह में आने वाले बच्चों को उनके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि आपके पास ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कागजात होने चाहिए ताकि आप अपने बच्चे का इस कैटेगरी में एडमिशन करा सकें और आपका बच्चा जो है वो दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह में गिना जाए और उसका फ्री में आरटी एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन के लिए जो दो कैटेगरी डिफाइन की गई है वो है दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दुर्बल वर्ग में कौन से बच्चे आते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि अलाभित समूह में कौन से बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुर्बल वर्ग। तो दोस्तों, ऐसे माता पिता या फिर अभिभावक जिनकी सालाना जो आय है, जो उनकी वार्षिक कमाई है वो 1 लाख रुपए या फिर उससे कम हो और वो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, ऐसे माता पिता के जो बच्चे होंगे या फिर अभिभावक के जो बच्चे होंगे वो दुर्बल वर्ग में आते हैं और ये आरटी में फॉर्म भरने के लिए पात्र होते हैं। वो आरटी में फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं अगर उनका नाम आता है तो। इसी तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जो कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड या फिर बीपीएल कार्ड, अगर बच्चे के माता पिता या अभिभावक का है और उसमें बच्चे का नाम है तो वह बच्चा जो है दुर्बल आय वर्ग में आएगा और वो फॉर्म भर सकता है और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से अगर बच्चे का नाम ग्राम विकास विभाग सूची या फिर बच्चे के माता पिता या अभिभावक का नाम ग्राम विकास विभाग सूची में शामिल है तो वो भी बच्चा जो है वो दुर्बल आय वर्ग में आएगा। इसी तरीके से अगर बच्चा जो है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है या फिर बच्चे के माता पिता जो है वो वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन धारी हैं, उनको वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन मिलती है, तो ऐसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो भी दुर्बल आय वर्ग में आएंगे और आरटी के तहत फॉर्म भरने के लिए वो पात्र होते हैं। फॉर्म भरकर अगर उनका नाम आता है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलाभित समूह में कौन कौन से बच्चे आते हैं। दोस्तों, ऐसे सभी माता पिता या फिर बच्चे जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे या माता पिता उनके पास इससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो वो बच्चे जो है वो अलाभित समूह में आएंगे और वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और अगर उनका नाम आता है तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो एडमिशन भी मिलेगा। इसी तरीके से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जो माता पिता हैं या फिर अभिभावक हैं उनके बच्चे भी अलाभित समूह में आते हैं। इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो सीएमओ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बनवा कर देना होता है और बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं उनका नाम आता है तो वो भी एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। और इसी तरीके से जो बेचारे निराश्रित या फिर बेघर बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर अलाभित समूह में गिना जाता है अगर वो फॉर्म भरते हैं और उनके पास इससे संबंधित प्रमाण पत्र है जो कि तहसील से बनाया जाता है, तो वो बच्चे भी अलाभित समूह में आते हैं और फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। अगर उनका नाम आता है तो उनको जो है ये फ्री वाला एडमिशन उनके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा और कक्षा 8वीं तक उनकी जो पढ़ाई होगी वो भी फ्री होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि दुर्बल आय वर्ग के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र लगते हैं और अलाभित समूह के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र लगते हैं, और इन दोनों में से आप किसी भी श्रेणी में आए तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो आप इन दोनों में से किसी में भी आए तब भी आपके पास होना चाहिए, वो भी लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दुर्बल वर्ग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, जो दुर्बल वर्ग के श्रेणी में आते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या संरक्षक की जो अधिकतम वार्षिक आय कमाई जो है 1 लाख रुपए तक है, तो वो प्रूफ के तौर पर आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड या फिर अंत्योदय कार्ड दे सकते हैं, या फिर ग्राम विकास सूची में उनका नाम है तो वो भी माना जाएगा। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो वो भी जो है दुर्बल वर्ग में माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, दिव्यांगता, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं तो इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है जो कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है वो बच्चे का है, तो आप जो है इसका जो है लाभ ले सकते हैं, वो बच्चा दुर्बल वर्ग में गिना जाएगा। इसी तरीके से बच्चे के माता पिता अगर वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करता है तो जो उनको रिसीव होती है पेंशन उसको जो है एज अ प्रूफ दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलाभित समूह के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अलाभित समूह के लिए जो कि रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आरक्षित श्रेणी है, अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिनको कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर बच्चे के माता पिता या फिर बच्चा इन कैटेगरी में से आता है तो बच्चे के माता पिता या फिर बच्चे का जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगेगा।
बच्चे के नाम से नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। अगर बच्चे के नाम से होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे के नाम से नहीं है तो बच्चे के माता पिता के नाम से है तो वो भी चल जाएगा। हालांकि एडमिशन के टाइम पर बच्चे के नाम से बनवा कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा निःशक्त या फिर दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उससे संबंधित जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है तो वो बच्चे के पास होना चाहिए और इसको एज अ प्रूफ माना जाता है अलाभित समूह के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दुर्भाग्यवश बच्चे के माता पिता HIV या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो जिला अस्पताल के द्वारा बनाया गया जो आपका ये बीमारी का सर्टिफिकेट है वो एज अ प्रूफ जो है माना जाएगा और बच्चा जो है अलाभित समूह में एडमिशन लेने के लिए पात्र होगा। इसी तरीके से निराश्रित या फिर बेघर बच्चा है तो तहसील में SDM के द्वारा या फिर उप जिलाधिकारी के द्वारा जो है वो प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाता है जो कि सर्टिफाइड होता है। तो ऐसा प्रमाण पत्र अगर बच्चे के पास है तो वो निराश्रित या फिर बेघर बच्चे की कैटेगरी में आता है और अलाभित समूह में फॉर्म भरने के लिए पात्र है। अगर उसका नाम आ जाता है तो उसको उसके आसपास के प्राइवेट स्कूल में जो फ्री वाला एडमिशन है और कक्षा 8वीं तक जो फ्री में पढ़ाई होती है इसका लाभ मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसजेंडर बच्चा अगर है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र अगर वो देता है तो वो भी अलाभित समूह में ही गिना जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अलाभित समूह के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों समूह को देने होते हैं, चाहे आप अलाभित समूह में आइए चाहे आप दुर्बल वर्ग में आइए। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको देने ही होंगे, ये एकदम ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बच्चे के माता पिता का वोटर ID कार्ड, बच्चे के माता पिता का राशन कार्ड, बच्चे के माता पिता या फिर बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता या पिता का पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अन्य तरह का सरकारी कागज जिससे कि पता को प्रमाणित किया जा सके, वो आप एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दोनों समूह को देने होते हैं, जैसे कि बच्चे के एज के प्रूफ के तौर पर, बच्चे की उम्र क्या है इसके तौर पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजीय अभिलेख। बच्चे का जो जन्म हुआ है जिस अस्पताल में, वहाँ का जो मिडवाइफ या फिर सहायक नर्स का या फिर अस्पताल का जो पंजीकरण अभिलेख है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि बच्चे का जन्म इस अस्पताल में हुआ है, उसको आप एज अ प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर बताया गया है कि जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम से प्रमाण पत्र। तो अगर ग्राम पंचायत से बना हुआ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी वैलिड होगा, या फिर नगर निगम से जो जारी किया जाता है जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का ऑनलाइन वाला, वो भी यहाँ पर वैलिड होता है। उसके बाद दोस्तों आंगनवाड़ी का अभिलेख। तो दोस्तों जो आंगनवाड़ी में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी एज अ डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की एज प्रूफ के तौर पर माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अभिभावक जो है एफिडेविट के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से यह घोषणा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो उम्र है ये इतनी है, और उसके बाद बच्चे की वही जन्म तिथि वो मान ली जाएगी और आगे फ्यूचर में सब जगह वही जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट की जाएगी। तो दोस्तों ये चारों नहीं देने हैं आपको, इन चारों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप उसको एज अ स्टूडेंट एज प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको देने होंगे, चाहे आप दुर्बल वर्ग से आए या फिर आप जो है अलाभित समूह से हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय बच्चे की हाल फिलहाल में खींची गई एक कलर फोटो चाहिए जो कि सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, उसको अपलोड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप बच्चे के माता पिता अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए या फिर बच्चे के माता पिता अभिभावक की ईमेल ID भी होनी चाहिए। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही अगर आप दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि इनकम प्रूफ आपको देना होता है, और अगर आप जो है अलाभित समूह सेलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, तो उसको भी आप स्कैन कर कर रख सकते हैं और फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको अभी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप इनको अभी बनवा लें। अभी फ़िलहाल में एडमिशन शुरू नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आपके बच्चे का नाम आ सकता है और आपके बच्चे का फ्री वाला एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला जो घंटी वाला निशान उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिले। जब फॉर्म निकलेगा तब भी हम वीडियो डालेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब से कब तक फॉर्म की डेट है, ये सारी जानकारी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आपको फ्री वाला एडमिशन करवाना है, ये सब जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। और ये वीडियो आप आपस में
खूब शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में सबको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे इसका लाभ ले सकें। दोस्तों पिछले साल हमने देखा था कि बहुत सी सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी, तो ऐसा ना हो, ये सबके फ़ायदे के लिए है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग प्रतिभाग करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों का भला हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।